अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह को हम लोगों ने रिप्लाई दे दिया है अपने वीडियो में, लेकिन कुछ टीवी न्यूज एंकर्स जो है उनकी ये आदत है कि इस्लाम के बारे में जबरदस्ती किसी से भी बुलवाना है उनको, ताकि उनको व्यूज और टीआरपी मिल सके। तो उनका कुछ और क्लेम्स है जो कि आज हम लोग देखेंगे और उसका जवाब क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैंने कुरान को पूरा का पूरा पढ़ा है। हम धर्म पर क्या सोचते हैं? धर्म मतलब आइडियोलॉजी जो है उसकी है वो सही नहीं है ना। आइडियोलॉजी मतलब भाई उसके, मैं तो उसके जो धर्म ग्रंथ है उसके हिसाब से जाऊंगा जो लिखा हुआ उसमें। पढ़ा है आपने? हाँ, बहुत स्टडी किया पहले ही। तो कुरान इन्होंने पूरा का पूरा पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं क्या इन्होंने पढ़ा है, और वाकई अगर समझ के उस पे अमल करने के लिए पढ़ा होता तो मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं कहते कि मैं अपने पिता का विनाश लिख के आया हूँ, मैं अपने पिता को रुलाऊंगा। आपके पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? और रुलाएंगे, और रुलाएंगे। क्योंकि कुरान आपको बोलता है कि अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करे, अपने माँ बाप से एहसान के साथ, भलाई के साथ रहे। इवन अगर वो आपको गलत काम की तरफ बुलाते फिर भी आपको उनका विनाश नहीं बल्कि उनके साथ भलाई करना है। पिताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको घर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप घर जाएंगे? अरे यार, उनका तो विनाश निश्चित करके आया हुआ है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, कुरान कितना पढ़ा है, तो वो बोलते हैं कि सबके अंदर अल्लाह है। सबके अंदर भगवान है कि नहीं है? पूछो उनसे, सबके अंदर अल्लाह है कि नहीं है? ये उनसे पूछ लीजिए। किनसे? मतलब मुसलमानों से नहीं मेरे भाई। ये कोई भी आयत नहीं कुरान में कि अल्लाह ताला सबके अंदर होते हैं, बल्कि कुरान में इसके उल्टे आपको आयत मिलेगी। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 5, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, इस तरीके की आयतें आपको मिल जाएगी। तो इससे साफ पता चलता है कि इनको कुरान इन्होंने पढ़ा भी नहीं, पता नहीं देखा भी है कि नहीं देखा, ये भी मुझे अब डाउट हो रहा है। फिर ये बोलते हैं एक और वीडियो में कि 13 साल के ये रूल है, मतलब कि इस्लाम में ये रूल है कि 13 साल में आपको शादी करना है। में ये रूल है कि एक मुस्लिम 13 साल की उम्र की लड़की से शादी कर सकता है। पूरा कुरान मेरे पास है, ये मेरा चैलेंज है किसी को भी जो टीवी न्यूज एंकर है उनको भी, और साथ ही साथ में इस्लामोफोब सारों को, कि 13 साल में मुझे दिखाए कि कहाँ पे लिखा हुआ कि 13 साल ये रूल है कि 13 साल में आपको शादी करना। ये यहाँ पर कहीं भी ऐसा रूल नहीं है। और जो कह रहे हैं कि पूरा कुरान पढ़ा हुआ, अध्ययन किया हुआ, वो मुझे नहीं मालूम कौन सा कुरान और क्या किताब इन्होंने पढ़ लिया। फिर ये बोलते हैं कि काफिर जो होते हैं, काफिर के बारे में बुलवा ही लिया, तो काफिर जो होते हैं वो रिजेक्टेड होते हैं। और जो गैर मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं वो क्या बोलते हैं, इनफिडल या जो लोग वो रिजेक्टेड लोग है, मतलब काफिर है। सूरह तगाबून है सूरह नंबर 64 आयत नंबर 2, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसी ने तुमको बनाया है, मतलब कि अल्लाह ने तुम में कुछ मोमिन है और कुछ काफिर, मतलब अल्लाह ताला ही ने सबको बनाया है। और अगर काफिर रिजेक्टेड है और बुरा लग रहा है इससे, तो ये खुद तो अधर्मी बोलते हैं, दूसरों को अधर्मी बोल रहे हैं। उसी तरीके से और भी अगर आप हिंदुइज्म को पढ़िएगा तो दस्यु होते हैं, मलेच्छ होते हैं, राक्षस होते हैं, अनारी होते हैं। मैं उसके इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तो ये भी तो होता है भाई, इसको क्या पढ़ा है कभी? फाइनली ये बोलते हैं कि कंसेप्ट ऑफ गॉड पे अब बात करते हैं। इस्लाम में ये कंसेप्ट है कि अल्लाह साकार फॉर्म में नहीं आते हैं। जैसे इस्लाम के अंदर साकार भगवान का कंसेप्ट ही नहीं है, साकार अल्लाह हो नहीं सकता, वो सिर्फ निराकार है। मैंने इसके ऊपर में डिटेल रिप्लाई दिया है, अल्लाह साकार या निराकार। कुरान ऐसा नहीं बोलता कि अल्लाह, जैसे कि बहुत सारे लोग निराकार बोलते तो लाइट के जैसे अल्लाह ताला, नहीं। अल्लाह ताला कुरान फरमाते उसकी मिसाल की कोई भी चीज नहीं है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी जैसी कोई भी चीज नहीं। तो साकार निराकार इसके बहस से ऊपर है अल्लाह ताला, यानी कि आप उनके जैसी कोई भी चीज को इमेजिन नहीं कर सकते। और अगर इस तरीके से कंसेप्ट को लेने लगे कि अगर अल्लाह साकार है या निराकार है या साकार है, तो अल्लाह ताला ये कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ गॉड नहीं। तो क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल में क्योंकि 3 ही एंगल है इसलिए चौथा एंगल नहीं होता, तो वो ट्राइंगल कंप्लीट नहीं होता? क्या इस तरीके से हम लोग बात करेंगे कि ट्राइंगल को कंप्लीट होने के लिए उसके में 4th एंगल होना पड़ेगा? या आपके अंदर में खुद आर्य समाजी से उनसे आप पूछे कि वो तो नातस्य प्रतिमा अस्ति इस पे मानते हैं, तो क्या वो भी कंसेप्ट आपका जो है अधूरा है? और क्या इस तरीके से अगर कंसेप्ट ऑफ गॉड हम लोग देखेंगे तो क्या भगवत गीता में लिखा हुआ चैप्टर 10 वर्स नंबर 3 कि वो जो मुझको अजन्मा जानता है, तो ईश्वर अजन्मा होते हैं, भगवान अजन्मा होते हैं, ठीक है, खुदा अजन्मा होते हैं, तो क्या उनको जन्म लेना होगा कंप्लीट करने के लिए इस चीज को? तो ये चीज आपको समझना होगा कि कंप्लीट इसका मतलब नहीं होता।
कुछ चीजें नहीं होता है तो वही उसकी कंप्लीटनेस होती है। जैसे ट्रायंगल में चौथा एंगल नहीं होता, वही उसको कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से हम लोग कंसेप्ट ऑफ गॉड को डिफाइन करते हैं इस्लाम। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है IIT बाबा से भी, और उसके फॉलोअर जो हो चुके हैं या टीवी न्यूज एंकर्स है उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस शख्स ने कुरान को पढ़ा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने थोड़ा सा भी इसको पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो इनको पता रहता कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह सबके अंदर नहीं होते, या कंसेप्ट ऑफ गॉड के बारे में और भी अच्छा से जान रहे होते। और दूसरा कि अगर आप इस्लाम के बारे में कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको पहले अपना नॉलेज बना लेना चाहिए इस्लाम के ऊपर में, कुरान के ऊपर में। या इस तरीके से आप इस्लामोफोबिया फैलाते हैं। 13 साल की उम्र में शादी अलाउड है और 13 साल की उम्र में आपको रूल है, ये सब बकवास और बेबुनियाद बातें आप करते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जहां तक इनकी मिसकंसेप्शंस फैली है उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दे। वाकुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।